भगवान विष्णु ने बताया, तुलसी को रोजाना जल देने से मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपकी तो तीनों लोकों में पूजा होती है। आप सभी आपकी कृपा पाने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं? हे नाथ, मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की पूजा पूजा न करने से कई फायदे होते हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हे देवी, तुलसी को माघ माह के इस पावन पवित्र महीने में जल देने से या तुलसी का पौधा सींचने से मनुष्य को सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे देवी, तुलसी को जल देने का और महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र पावन कथा सुनाना चाहता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों के तुम्हें उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे देवी, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुन लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति के बाद वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, यह तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे यह पावन पवित्र कथा आपके मुखार विंद से सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनूंगी। आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना आरंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा ही झूठ बोलता और गलत तरीके से पैसा कमाता था। उसका मन हमेशा बुरे कर्मों में ही लगा रहता था। वह सदैव ही जुआ खेलता, लोगों की निंदा करता, चोरी करता। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य काम नहीं किए थे और शास्त्रों का अध्ययन तो बिल्कुल ही नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं किया। सदैव ही उसका मन दूसरों के धन पर ही लगा रहता था और वह दिन में जो भी कमाता उसे रात्रि को जुआ और वेश्यावृत्ति में उड़ा दिया करता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया और ना ही कभी किसी देवी देवता का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्षों बीत गए। फिर एक दिन वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने हेतु एक नगर में जा पहुंचा। उस नगर के पास गंगा नदी बह रही थी। उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे ही एक आश्रम में रुक गया। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण भी प्रतिदिन पुराणों का पाठ एवं भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया। उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा था। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका। फिर वहां पर आए हुए लोगों ने, श्रद्धालुओं ने गायों का पूजन करके ब्राह्मण को भोज कराया, तो उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह ये क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह उठता और बाल्टी में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। यह उसका रोजाना का नियम बन गया था। फिर एक दिन की बात है, वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक से उसके पास एक काला सांप आया और उस काले सांप ने उसे नींद में ही डस लिया और थोड़ी ही देर में उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। और जब सुबह दूसरे दिन और दूसरे ब्राह्मणों ने उसे इस अवस्था में देखा
तो उन्होंने उसके मुखार बिंद में तुलसी के कुछ पत्ते और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उन ब्राह्मणों को पता चला कि इसकी तो अब मृत्यु हो चुकी है। तब वह वहां पर दूत आए और दूत उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए जब वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूत, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तब यमदूत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए हैं और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें एक काले सांप ने काटा है, जिसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु हुई है। अब हम तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। यमदूतों की बात सुनकर वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और उन यमदूतों में से काफी माफी मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई और वे उसे मारते हुए यमलोक ले गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हुए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने जो आपने जीवन भर पूरे पाप कर्म ही किए हैं, इससे आपने जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। यह तो घोर पापी है, इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही वह यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की तरफ चल दिए और ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए। वहां ले जाकर उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया, परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो वह तेल एकदम से ठंडा हो गया और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर उस यमदूतों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उस यमदूत ने कितने ही पापियों को उस तेल की कढ़ाई में डाला था और वे सभी उस तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गरम तेल की कढ़ाई में गिरा तो वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह यमदूत जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमदूतों को देखकर यमराज ने कहा, हे यमदूतों, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर वह यमदूत कहता है, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने जैसे ही उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो उस भट्टी की अग्नि बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल बिल्कुल ही ठंडा हो गया। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। यमराज विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। यमराज नारद मुनि का बहुत ही आदर पूर्वक स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज और अभी एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई और खौलता हुआ तेल शीतल हो गया। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही सही ऐसा कर्म हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति में रहता है उसे उनके पुण्य का भाग जरूर मिलता है, और यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी में जल डाला है, और वो भी इस माघ माह के पावन पवित्र महीने में। इसलिए यह ब्राह्मण बड़ा ही पुण्य आत्मा बन चुका है और इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन चुका है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में ना डालो
और इसके पापों के लिए इसे केवल इतना ही दंड दो कि इसे सभी नरकों का दर्शन करवाओ। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज बहुत खुश होते हैं और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल लाते हैं और अपने यमदूतों से कहते हैं, हे यमदूतों, इस ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन करवाओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन करवाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और उसे यक्ष लोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। मैं कार्तिक मास और माघ मास और तिथि में मुझे एकादशी प्रिय है। इसलिए जो भी मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा पाठ करता है और तुलसी को जल देता है, वह मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती और वह मनुष्य कभी नरक में नहीं गिरता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति स्मृति बनी रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मेरी पूजा में और मुझे चढ़ाए गए भोग में तुलसी के पत्र अवश्य ही होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा की चुनरी के बिना अधूरा ही माना गया है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह एक देवी है, मेरी अर्थात भगवान विष्णु की पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। घर में रहने वाली सभी महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य ही कराना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पापों का अंत हो जाता है और सांसारिक जीवन सुख में व्यतीत होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के नजदीक भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए, इसे पाप माना गया है। तुलसी के पौधे के पास जल से भरा हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कपड़े सुखाने भी नहीं चाहिए, अन्यथा कपड़ों का जो गंदा पानी गिरता है उससे तुलसी घर में लगाने से दोष होता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पात्र को नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन पत्तों को तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार के दिन तुलसी माता को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी सभी दिन तुलसी को सुबह स्नान से निवृत्त होकर जल देना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, अक्सर महिलाएं स्नान करने के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं, परंतु ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें, साफ स्वच्छ मिट्टी का ही उपयोग करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती हैं और सूखने लगती हैं। हे देवी,
तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी गमले को कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख शांति समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल भी नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहन के भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पे ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन करने से मनुष्य को श्लोक की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इससे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में केले के पौधे का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पौधा लगा देते हैं तो वह कई गुना अधिक लाभ देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, केले के पौधे में मैं स्वयं वास करता हूँ, इसलिए इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि धन दौलत जगह भर जाता है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भगवान भी अवश्य ही रखने चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलता है। मेरा ही रूप है शालिग्राम भगवान। यह काले रंग के एक पत्थर के समान होते हैं, जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया और घर में तुलसी का पौधा लगाने के सभी नियम समझाए। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो जल्दी से लगा लीजिए। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, जो भी मनुष्य सच्चे दिल भाव से दिन रात तुलसी मैया की सेवा पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। और ये कथा कहानियाँ जो भी कोई सुन रहा हो, पढ़ रहा हो, कह रहा हो, उन पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। तो प्रिय भक्तों, आपको ये कथा कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम और कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना मत भूलिएगा।